हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आज का जो वीडियो है, तो आइए देखते हैं क्या है सेकेंड चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका ये। तो इक्वेशंस सॉल्व फॉर वाई। अभी हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट, इसी चैप्टर में फर्स्ट केस था आपका कि इक्वेशन सॉल्व फॉर किसके लिए, पी के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन फॉर सॉल्व वाई के लिए। मतलब जो भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, उसको हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, बाई के लिए, और इसके बाद करेंगे एक्स के लिए। तो आइए बाई के लिए हेडिंग है, क्या है, बाई को सॉल्व करना है तो इस टाइप का। तो सपोज बाई इक्वल टू एफ एक्स पी का फॉर्म है, मतलब बाई इक्वल एफ एक्स पी इस टाइप का इक्वेशन होगा। इट मीन्स मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल है बाई इज इक्वल टू एक्स पी और प्लस पी स्क्वायर, मान के चलिए इस टाइप का इक्वेशन है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, बाई का एक ही टर्म है, इसमें क्या है, बाई का एक ही टर्म है और एक्स पी में रिलेशन है। तो एक्स पी में रिलेशन है तो ये बाई में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जब भी ऐसा फॉर्म होगा कि वो बाई सिंगल टर्म है और एक्स पी में रिलेशन दिया है, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो जो हो जाएगा वो होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स बाई, तो उसको आप लिखेंगे पी। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी वाई डी डी एक्स बाई इक्वल टू पी, तो वी गेट एबी ऑफ। तो ये क्या हो गया, पी हो गया। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पी हो जाएगा। अब ये फंक्शन के फॉर्म में है तो ये एक नया सॉल्यूशन आएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन एक्स आएगा, पी आएगा और डी पी अपॉन डी एक्स आएगा। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड पी। आप देख रहे हैं ये एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स किस में वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल हो गए हैं। एक हम पी मान के चल रहे हैं और एक आपका एक्स है। आप ठीक है, एक एक्स है और एक पी है। लेट इट्स सॉल्यूशन इज, हम मान के चल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना है, इसका सॉल्यूशन है एफ एक्स पी सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। सी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, अचर नियता। और नाउ एलिमिनेटिंग पी बिटवीन 1 एंड 3, जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम 1 और 3 से पी को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब जब हम सॉल्व करेंगे बाई के लिए, अगर उसमें पी अवेलेबल है तो पी को हम आसानी से हटा देंगे। ठीक है, तो 1 और 3 से, तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन द फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन, 5xp 5x/c। यही हमारे स्टार्टिंग में था, वहाँ 5(1), 5(2), 5(3) एंड सो एंड आंसर आ रहे थे। तो 5x/c इज इक्वल टू 0 नाउ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन ऐसा y इक्वल एफ एक्स पी दिया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसको p लिखेंगे, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है x और p में, और मान के चल रहे हैं इसका सॉल्यूशन ये है। यहाँ से p, इन दोनों से p रिमूव करेंगे, एक आंसर आएगा इस टाइप, इस फॉर्म में। अब नोट नंबर 1 है, इफ इट इज नॉट इजी टू एलिमिनेट p बिटवीन 1 एंड 3। कई बार ऐसा हो सकता है कि आसान नहीं होगा p को एलिमिनेट करना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। जब ऐसा नहीं होगा कि आसान तरीके से एलिमिनेट ना हो, तब क्या करेंगे, जो दोनों आंसर, इसमें जो आंसर्स आएंगे वो एक्स और वाई के फॉर्म में आएंगे, और जिसमें p क्या होगा, p एक पैरामीटर होगा। देखिए, if it is not easily to eliminate p between 1 and 3, we solve equation 1 and 3 to get x and y in terms of p and c। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को x और p के फॉर्म में, मतलब c के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। देखिए किस टर्म में, p एंड c के फॉर्म में सॉल्व किया जाएगा। मतलब जो x और y के जो आंसर्स आएंगे वो p और c में होंगे। ठीक है, इन द फॉर्म। तो कैसे होंगे, x इक्वल f1 pc, y इक्वल f2 pc, विच गिव्स अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर इक्वेशंस, और द पैरामीटर बीइंग p, जहाँ p क्या है, एक आपका पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब है नोट नंबर 2 है आपका, इक्वेशंस दैट डू नॉट कंटेन x। अगर इक्वेशंस में x कंटेन ही ना हो, अगर इक्वेशन में x कंटेन नहीं है तो ध्यान रखिएगा वो p के लिए सॉल्व हो जाएगा। किसके लिए सॉल्व हो जाएगा, p के लिए वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन दिस केस द इक्वेशन
हैज द फॉर्म एफ बाई पी इज इक्वल टू जीरो। जब एफ बाई पी इज इक्वल टू जीरो होगा तो दो ही तो वेरिएबल है, एक p है एक आपका y है, तो वो सेपरेबल हो गया, उसको हम p के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो p इक्वल 5y के फॉर्म में होगा dy अपॉन dx और s को सॉल्व सेपरेबल बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल है इक्वेशन सॉल्व फॉर y के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इसको, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, व्यू में आया हुआ भी है। क्वेश्चन है सॉल्व y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4। ठीक है, एक्स पावर 4 इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। तो किस फॉर्म में लिखा है देख लीजिए आप। किस फॉर्म में लिखा है, किस, इसमें आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में एक ही y प्रेजेंट है। क्या है, सिंगल y प्रेजेंट है, मतलब y एक कॉमन अलग रह सकता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व फॉर y के लिए। तो सॉल्व फॉर y के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस पी एक्स। ये किस फॉर्म का है आप देख रहे हैं, ये किस फॉर्म का है आपके पास, y इज इक्वल टू अभी जो मैंने लिखा था एफ एक्स पी फॉर्म का, यही तो था। ठीक है, यही था, देख लीजिए आप y इक्वल एफ एक्स पी, मतलब जो फंक्शन है जो दूसरे राइट हैंड साइड है वो उसमें एक्स और पी ही केवल प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए आप y इक्वल पी एक्स केवल क्या है, एक्स और पी में रिलेशन है, और y लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, इसका मतलब है कि वो y के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दे रहा हूं या इसको दे दे रहा हूं 1। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x, और ये है आपका वी गेट, क्या फाइंड होगा, dy dx इज इक्वल टू, और dx p स्क्वायर x और पावर 4 dx, ये है आपका px इज इक्वल टू dy dx। अब आप देखिए यहाँ क्या है आपका, ये फर्स्ट है सेकंड है, देखो आप p और इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि p इक्वल होता है dy अपॉन dx, dxy होता है। तो देखिए आप फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 4x क्यूब, 4x क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस x पावर 4, इसका हो जाएगा 2p और dp अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि p डिपेंडेंट फंक्शन है, माइनस यहाँ भी फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड का 1 सेकंड, और ये है dp अपॉन dx। नाउ इसको क्या लिखा जाएगा, इसको p लिखा जाएगा, p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2p एक्स पावर 4 dp अपॉन dx माइनस p माइनस x dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। अब आप देखिए इस माइनस p को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, तो ये हो गया आपका 2p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये आपका 2p एक्स पावर 4 माइनस
माइनस एक्स और ये आपका डी पी और डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, अच्छा ऐसा करिए एक्स और कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा आपके पास एक एक्स। तो इसमें इसको भी लेफ्ट हैंड साइड टेक कर सकते हैं आप। तो x 2p एक्स पावर 3 माइनस 1 dp अपॉन dx और ये आपका प्लस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो x 2p एक्स क्यूब माइनस 1 dp अपॉन dx प्लस यहाँ से क्या आएगा 2p, यहाँ से 2p आप कॉमन ले लीजिए। तो 2p एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर सेम आ गए हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर सेम आ गए हैं तो इनको वन टाइम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 और ये आपका x dp अपॉन dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं देयरफॉर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2p एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक है आपका x dp dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0। क्या है 2p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप p फाइंड कर सकते हो और p को यहाँ रख दो, वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हम करेंगे क्या, मोस्टली हम करेंगे जैसा हमने वर्किंग रूल में पढ़ा है कि जो dy dp अपॉन dx है उस फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। तो व्हेन तो देखिए इसको मैं इक्वेशन दे दे रहा हूं, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो फ्रॉम 3 वी हैव x dp अपॉन dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x और dp अपॉन ये है आपका 2p, p इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x और dx। ये क्या हो गया, विच इज सेपरेबल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, सेपरेबल है, मतलब x के साथ जा सकता है और y के साथ जा सकता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग तो वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से आपको, log p इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log ऑफ c। तो ये है आपका log ऑफ p log x रेज टू द पावर माइनस 2 log c log p इज इक्वल टू log c अपॉन एक्स स्क्वायर। Removing log both side, तो then we get how much, p is equal to c upon x square, p equal to c upon x square। तो आप देख रहे हैं कि p का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। और जब p का वैल्यू फाइंड हुआ है, हमारा काम था जब वर्किंग रूल पढ़ रहे थे कि एलिमिनेटिंग p between 1 and 3 इक्वेशन, then we get the required solution of the given differential equation। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर इन 1। तो वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, रख दीजिए, इसमें मिलेगा आपको y इक्वल टू ये c अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स। तो इसको आप देख रहे हैं कि जब और सिंप्लीफाई कर लीजिए सी स्क्वायर और यहाँ एक्स ये कैंसिल हो गया
और c अपॉन x विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल सी स्क्वायर माइनस सी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो जहाँ समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। एक इक्वेशन दिया है तो बाई p और x के टर्म राइट साइड में कर लिए जिससे हमारा केस ये बन जाए। इसका फॉर्म यही था आपका। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dy अपॉन dx को p लिख रहे हैं और dp के जो कोफिशिएंट हैं उनको फैक्टर के कॉमन लेकर, और यहाँ से दो आपके पास इक्वेशन बने हैं। ये भी यहाँ से भी हम p फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन तो है, लेकिन जो मोस्ट सॉल्यूशन है आपका, मोस्ट सॉल्यूशन आपका ये है। ठीक है, तो p को एलिमिनेट करना था तो हमने कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व y इज इक्वल टू 2 px माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से आपका ये है तो ये भी आप देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ये भी किसी इसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पी। देख लीजिए आप, है y इक्वल पी एक्स, तो ये है आपका। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx टू d dx px d dx और ये आपका p स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू 2 फर्स्ट, सेकंड का 1 सेकंड और dp अपॉन dx माइनस 2p। ओके, और dp अपॉन dx इसको लिखा जाएगा p 2p प्लस 2x dp अपॉन dx माइनस 2p dp अपॉन dx। तो 2p, p को भी लेफ्ट में लेके आते हैं तो इन दोनों से आप देखिए यहाँ 0 हो गया है, यहाँ p बचा है और 2 कॉमन यहाँ से, x माइनस पी और dp अपॉन dx इज इक्वल टू ये है आपके पास। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस पी dp अपॉन dx बराबर माइनस पी। इसको आप dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2x माइनस पी लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं चेंज कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस पी अपॉन पी। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, और dx अपॉन dp, और x की बात कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी एक्स बराबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया फॉर y के लिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड आफ्टर वी पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू p, तो देन we get equation number 2. तो dx upon dp plus 2 upon px is equal to 2, which is a linear differential equation. क्या है ये? Which is a linear differential equation. तो which is a linear differential equation, which is a linear differential equation.
अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से इसको हल करना है, सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो कंपेयरिंग टू विद dx अपॉन dp प्लस कैपिटल P x इज इक्वल टू क्यू, x इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ P कितना है आपके पास, P है आपका 2/P और Q है आपके पास 2। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर 2/P और dp, तो ये है 2 e पावर, ये है log p इज इक्वल टू, ये है आपका p स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला है हमें, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या फाइंड हुआ है, वो हुआ है p स्क्वायर। p स्क्वायर फाइंड हो गया है। नाउ इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dp प्लस c न्यू कांस्टेंट, x ये है आपका क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू q, q कितना है 2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है p स्क्वायर और ये है dp प्लस c, तो ये आपका x p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 p स्क्वायर dp प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स पी स्क्वायर 2 पी क्यू अपॉन 3 प्लस c, तो यही आपका क्या है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है, 2/3 p प्लस c और p माइनस 2, तो यहाँ से p को एलिमिनेट करना बहुत कठिन है कि नहीं कठिन, देख सकते हैं आप, x इक्वल इस फॉर्म में p आ रहा है, मतलब अगर p मैं यहाँ से फाइंड भी करूँ तो कैसे फाइंड करूँ, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी स्क्वायर है, तो यहाँ से p को एलिमिनेट करना तो टफ है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब हमें क्या करना है, आंसर्स को x और y में देना है। x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वहाँ से हमें y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और जो दोनों इक्वेशन होंगे आपके इक्वेशन 3 और जो नया इक्वेशन होगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, जब आप 1 में रख देंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2p, यहाँ है x का 2/3 p प्लस c p माइनस 2 और माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4/3 p स्क्वायर प्लस c 2c और p इनवर्स माइनस p स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा y इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3 प्लस 2c p इनवर्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गया। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आपका इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो द इक्वेशन 3 एंड 4 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो यही दोनों आपके आंसर हैं। जब आपका p इजिली एलिमिनेट ना हो बिटवीन 1 एंड 3 से, तो देन वी गेट जो आंसर आएगा आपका वो x और y में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, इसको नोट करना है, कर लीजिए, ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका है। अब इसको आपको लिखना है p फॉर्म में। ठीक है, यदि ऐसा है तो ये
ये भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसमें p फाइंड नहीं हो रहा है इजीली, तो आंसर जो होगा वो x और y में होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसे हिंट दे देता हूँ और इसको आप घर से करिएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, p लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है p स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म का है, ये इक्वेशन 1 इस फॉर्म का हो गया है, y और x p में रिलेशन दिया है। तो देखें आप इसको भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये है डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू 1 प्लस 2p और ये डी पी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ p आएगा 1 प्लस एक्स डी पी डी एक्स प्लस p और प्लस ये है आपका 2p और dp अपॉन dx, p से p कैंसिल, तो यहाँ क्या है 0 1 प्लस p और यहाँ से क्या है कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 2p और dp अपॉन dx। अच्छा ये p तो कैंसिल हो गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ ओनली 1 बचा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या है, x 2p dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 और इसको आप लिखेंगे dx अपॉन dp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 2p, तो dx dp माइनस x इज इक्वल टू 2p, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो बन गया है उसी टाइप का है विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस इक्वेशन से कंपेयर करा लीजिएगा, तो आंसर आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा और जो x में आंसर आएगा वो आप वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y का आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ चेक कर लीजिएगा कहाँ मिस्टेक है इसमें। यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस एक्स, ये माइनस का 2, ठीक है। आंसर लिखता हूँ, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका x इज इक्वल टू -2 p माइनस 1 और ये पावर माइनस p प्लस 2 माइनस p स्क्वायर, और एक और है y इक्वल c 1 प्लस p ये पावर माइनस p प्लस 2 माइनस p स्क्वायर, ओके। तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, अच्छा है, और सॉल्व y इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, आज ही उसको फिनिश करना है। तो सॉल्व करते ही इसको आप कर लीजिएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये किस फॉर्म में है आपका, y इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आपको गिवन है 1 प्लस पी स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई डी एक्स ए, इसमें आएगा 1/2 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस पी स्क्वायर, ये p है, a/2 है अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये आपका 2p और dp अपॉन dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और p से p भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम dp अपॉन dx, और इसी को क्या लिख सकते हैं, ये है आपका dp
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन, ये ए है और ये आपका डी एक्स है ना। ये सेपरेबल हो गया है, सेपरेबल हो गया है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट जब आप इसको करेंगे तो देखिए क्या फाइंड हो रहा है आपको, यहाँ आपको मिलेगा इंटीग्रेट करने पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू ए, जैसे बुक से आंसर मैच हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए इंटू, और यहाँ आएगा आपके पास क्या, लॉग p प्लस अंडर रूट क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर और प्लस का c। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट p फाइंड नहीं हो रहा है। जब डायरेक्ट p फाइंड नहीं होगा तब हमारे पास दो ही तरीके हैं, x में भी आंसर आएगा और y में भी, दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब जो दोनों इक्वेशंस होंगे वही क्या होगा, आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो फ्रॉम वन वी हैव 1 का स्क्वायर करिए तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये है आपके पास बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लीजिए आप, यहाँ से p फाइंड कर लीजिए, तो ये है बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो p आएगा आपके पास, देखिए p इज इक्वल टू, पी आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका p है, ठीक है, ये है। अब आप देखिए यहाँ p इक्वल टू इतना तो दिया है आपको, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अगेन फ्रॉम 1 वी हैव, क्या फाइंड हो जाएगा, बाई अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर। तो ये आपको फाइंड हुआ है, तो इतना वैल्यू फाइंड हो गया है। तो पुटिंग इसको आप 2 दे दीजिए, पुटिंग एक इक्वेशन ये 2a है और 3 आपका a है, तो पुटिंग p इक्वल बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एंड बाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर इन 2, तो वी गेट, तो रख दीजिए इसमें। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो p का वैल्यू क्या होगा, इसमें x इज इक्वल टू ए लॉग p का वैल्यू है अंडर रूट बाई स्क्वायर और ए स्क्वायर और a है प्लस, यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का बात करें, उसमें भी रख देते तब भी सॉल्व हो जाता, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए आप बाई अपॉन ए। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हो गया है, और प्लस में c। तो आप देख रहे हैं कि x आपको फाइंड हो गया है, x जो फाइंड हुआ है वो x बाई c में आया है, मतलब p में आया है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हैंस इट्स सॉल्यूशन इज ये है। अगर आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, ए लॉग, यहाँ से ए एलसीएम आएगा बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई प्लस सी, तो x इज इक्वल टू ए लॉग ए बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस के लॉग ए आएगा, तो ए स्क्वायर लॉग ए प्लस सी। ये तो क्या है,
कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट में चला जाएगा, ए लॉग बाई स्क्वायर सॉरी बाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा बाई इक्वल है पी, यहाँ एक्स नहीं है लेकिन किस में है, ये पी में है, तो ये दूसरा केस भी आप इसमें लगा सकते थे, ये बाई के लिए सॉल्व हो जाएगा पी के लिए, लेकिन अब क्या है कि यहाँ स्क्वायर है, पी के लिए वैसे सॉल्व हो भी जाता। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट किए, इतना बना है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे x आया, जब x आ गया है और इक्वेशन 1 से, क्योंकि इसमें p को एलिमिनेट करना है तो p एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, इक्वेशन 1 को बाई स्क्वायर के फॉर्म में पी स्क्वायर फाइंड करो, p की वैल्यू फाइंड किए, अगेन फ्रॉम 1 से बाई अपॉन ए फाइंड किए, मतलब अंडर रूट 1 प्लस p निकल आया बाई और x a में, और ये भी निकल आया, दोनों रख दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इसके हो गए हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, तो ध्यान से देखिएगा अब। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू 2px प्लस पी ऑफ पावर 4 एक्स स्क्वायर। बताइए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वैसे आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे, केवल उस फॉर्म को सॉल्व कर दीजिएगा जो डी अपॉन डी एक्स होगा, डेरिवेटिव फॉर्म में होगा, उसका वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर है y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c x। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 4pq प्लस 3xp इज इक्वल टू y। 4pq प्लस 3xp इज इक्वल टू y। तो यहाँ से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इजीली फाइंड हो जाएगा। x में अगर ये p एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आप y भी फाइंड कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। इसके दो आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू -12/7 p स्क्वायर -3/2 एंड y इज इक्वल टू है -8/7 pq 3cp -1/2। ये आपके दोनों सॉल्यूशन है इसके, वेयर p इज अ पैरामीटर। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू एक्स बराबर बाई p, बराबर क्या है बाई p, ठीक है, बराबर क्या है बाई p। वैसे सॉल्व तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ये दोनों आप कर लीजिएगा, नहीं आया तो आप बताइएगा मुझे। तो यहाँ से क्या करना है, y इज इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में x p ही है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन p प्लस पी एक्स। ओके, नाउ ये इक्वेशन 1 हो गया है। तो डिफरेंशिएटिंग एक किस टाइप का इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स पी टाइप का इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये आपका है। देखिए अब आप डिफरेंशिएटिंग जो 1 है आपका, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू किसका, x का, तो वी गेट, तो ये आपका dy dx इज इक्वल टू dx एक्स स्क्वायर p इनवर्स डी डी एक्स पी एक्स, और p इज इक्वल टू फर्स्ट है ये आपका, सेकंड है एक्स स्क्वायर -1 p -2 डी पी डी एक्स प्लस
पी इनवर्स इंटू 2x प्लस फर्स्ट p इंटू 1 प्लस p इंटू 1 प्लस x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये p से p आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। जब p से p आपका कैंसिल हो गया है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे इन दोनों से डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, एक ही टर्म बच रहा है यहाँ पर। यहाँ आएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है। यहाँ से पहले तो इन दोनों को साथ में रखते हैं। तो जब इन दोनों को साथ में आप रखेंगे, यहाँ मिलेगा आपको 2x अपॉन पी प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और a अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको राइट साइड में ले जाइए, x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा x कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 अपॉन पी प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स पी स्क्वायर और ये आपका डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पी। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, ये है, इसमें क्या मिलेगा आपको, डी पी और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 पी, यहाँ है 1 माइनस एक्स पी स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लिख दे रहे हैं टी एक्स अपॉन डी पी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस के पी 1 माइनस एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये है आपका डी एक्स अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस के पी बाई 2 प्लस एक पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 पी। तो ये है आपका डी एक्स अपॉन डी पी माइनस एक्स अपॉन 2 पी इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दे रहा हूँ, ई पावर माइनस 1 अपॉन 2p और dp इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1/2 लॉग p इज इक्वल टू ई पावर लॉग p पावर माइनस 1/2। तो यहाँ से क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट p, 1 अपॉन क्या आ गया है, अंडर रूट p। ठीक है, p पावर माइनस 1/2। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है आपके पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो x ये है आपका p पावर माइनस 1/2 q जो दिया है आपको, q है आपका माइनस p/2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस 1/2p और ये dx प्लस c, सॉरी dx नहीं है यहाँ पे क्या है आपका dp है। ठीक है, ये क्या है, dp है। x p पावर माइनस 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p पावर 1/2 और dp प्लस c। x p रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 p पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस c। x p माइनस 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 p पावर 3/2 प्लस c।
तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप में आपको सॉल्यूशन मिला है। यहाँ से अब आप ये समझें कि p को एलिमिनेट कर दें तो इतना आसान तो नहीं है। तो यहाँ से आप x फाइंड कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू -1/3 p 3/2 और ये p 1/2 प्लस c p 1/2 -1/3 p तो स्क्वायर हो गया और c p 1/2। तो ये जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है आपको, यही आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो वहाँ से एक y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ये है, ये दो मैंने आपको दिए हैं, ये मैंने खुद कर दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, कहाँ क्या दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है y माइनस 2px इज इक्वल टू fx p स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2px fx p स्क्वायर, ये आपका क्या है इक्वेशन 1। सॉल्व फॉर y के लिए सॉल्व हो रहा है तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy dx इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास 2p1 और यहाँ x dp अपॉन dx प्लस इसका होगा f डैश एक्स पी स्क्वायर और डी डी एक्स एक्स पी स्क्वायर, ये हो गया p और 2p और 2x डी पी डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट 2p और डी पी डी एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू 1, तो p ये है आपके पास, यहाँ 0 बचेगा, p प्लस 2x डी पी डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, यहाँ आएगा 2xp डी पी डी एक्स प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2। अच्छा, यहाँ से अगर हम, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 p प्लस 2x डी पी डी एक्स, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए एक p कॉमन लेंगे एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x डी पी डी एक्स प्लस p। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये कॉमन आ गया है p प्लस 2x डी पी डी एक्स और ये आपका 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड हो रहा है, p प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं एक सॉल्यूशन फाइंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो ये भी होगा लेकिन मोस्ट जो सॉल्यूशन है यहाँ से फाइंड होगा। तो इसको मैं 2 दे रहा हूँ, इसको मैं 3 दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। फ्रॉम 2 वी हैव, तो ये है आपका p इज इक्वल टू -2x डी पी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आएगा आपके पास माइनस का 2 अपॉन एक्स, ये हमने यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ से आएगा आपके पास डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी
और यहाँ dx, तो माइनस के 1/2x और ये dx, इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log p 1/2 log x log c, तो log p इज इक्वल टू ये हो गया log x और पावर -1/2 प्लस log ऑफ c, तो log p इज इक्वल टू log c इंटू एक्स माइनस 1/2, p इज इक्वल टू c इंटू एक्स और पावर माइनस के 1/2। ठीक है, तो जो p का वैल्यू है आपके पास, p का वैल्यू आया है c x और पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c/√x। ठीक है, ये है p इक्वल c/√x। तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया है p, और p इजीली फाइंड हो गया है। तो नाउ वी एलिमिनेट p बिटवीन 1 and 4 इस इक्वेशन से। ठीक है, p को एलिमिनेट करना है 1 and 4 से, तो देन वी पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, तो देन एलिमिनेट p बिटवीन 1 and 4 तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो रख दीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं क्या आएगा। फ्रॉम 1 वी गेट, तो y इज इक्वल टू 2p, p का वैल्यू है c/√x, और fx p का वैल्यू है, ये c² हो गया है अपॉन में x हो गया है, तो 2c/√x प्लस f, x कैंसिल और यह c²। ठीक है, अच्छा यहाँ भी एक x था, इनटू में x, इसलिए रूट में x न्यूमरेटर में आ जाएगा, यही आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो एलिमिनेट हो गया p बिटवीन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू x p प्लस 1 प्लस p²। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये किस में x और p में है, तो इसको सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, इजीली सॉल्व नहीं होने वाला वैसे तो। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। x² प्लस y² 2x c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिक्स है, क्वेश्चन नंबर 6 है। y इज इक्वल टू साइन p माइनस p ऑफ कॉस p, y इक्वल साइन p माइनस p कॉस p। तो इसको सॉल्व करना है और ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं ऊपर वाले को कर देता हूँ। आपको केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी x p रखिए और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व, मतलब सीधा सा बात है, सिंप्लीफाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका नया टॉपिक है, हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए, और टॉपिक आपका ये चैप्टर फिर 1-2 लेक्चर के बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू।